हूँ। सो उमर खालिद की जो बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी है, दैट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़। एंड उसमें इस केस में 5 लोगों को बेल मिल चुकी है, और इसकी बेल रिजेक्ट इसलिए हुई है क्योंकि कोर्ट ने ये भी बोला है कि ड्यू टू अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अगर लगा हुआ है, अगर और अगर ट्रायल में डिले हुआ है, तो इट डज नॉट मीन दैट्स अ ट्रम्प कार्ड यू कैन यूज इट फॉर द बेल। सो इसमें जो है एक्यूज जिनको बेल मिली है उनका नाम है इसमें गुलशिफा, मीरा, शिफा और सलीम और शबाद, इन पांचों को मिल गई है बेल। या सो I mean, we all were thinking that he will get the bail, but and और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि उमर खालिद और जो शर्जील इमाम है, इन दोनों को जो है इनकी क्वालिटेटिव डिफरेंट फुटिंग है कंपेयर करें अगर अदर एक्यूज से। और बेल पिटीशन जो थी वही कोर्ट नंबर 16 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस एन वी अंजारिया जी सुन रहे थे, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तीस पिटीशन वर फाइल 2 सितंबर को फाइल हुई थी, हाई कोर्ट ने डिनाई कर दी थी बेल 2025 में, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया है। और ये 5 साल से कस्टडी में हैं। सीरियस एलिगेशन क्या लगे हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी के कोर्स लगे हैं इसमें। और सिब्बल साहब उमर खालिद के लिए थे, गुलशिफा के लिए सिंघी साहब थे, और तो इस तरह से थे। बैकग्राउंड इस केस का कुछ नहीं है, बैकग्राउंड यही है कि इन्होंने क्या हुआ, इसमें एसएलपी फाइल की जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी 2 सितंबर को, जिसमें डिसमिस कर दी बेल। और फिर जो इसमें क्या था, जो पिटिशनर हैं जो हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, और दी फॉर दे वर दी फॉर फोर फ्रंट ऑफ दी ऑर्गेनाइजिंग एन एंटी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो सीए और एनआरसी वाले प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे 19-20 में इनने। और ये फेस कर रहे थे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, आईपीसी। और ये कहते हैं कि लार्जर कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कम्युनल राइट्स फैलाना चाह रहे हैं देश में। और तो ये केस था। वी ऑल आर शॉक्ड, आई मीन सी, अगर आप ये भी देखें ना, उमर खालिद केस नंबर नहीं, उमर खालिद ही करें तो एकदम शॉकिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा। हर कोई यही सोच रहा था कि ही विल गेट द बेल दिस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली द आर्गुमेंट वर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम्म Obviously, arguments were raging. Obviously, he was not facing any direct charges. He was facing, qualitative charges, and also when there are qualitative charges, obviously there has to be things which has to be considered. But due to the grave charges, unlawful prevention act, and if you were facing communal, yeah. So everywhere this is that Umar Khalid have not got the bail. हर कोई देख रहा है, हर कोई सुन रहा है, shocked है. I am also in Supreme Court recording this video, and we all are shocked. We thought he'll get the bill this time, but let's say, but we have been also, there have been talks, some internal talks that yeah, we'll try to approach through different way. So yeah, this is it.